वगैरह वगैरह। लेकिन होता ही है कि हमारे कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट एक बार आता है, 7 डेज लगभग क्लास अटेंड करता है, तो उसे लग जाता है कि जो मैंने सपने देखे थे, ख्वाब देखे थे, वो धीरे धीरे टूटना चालू होते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज की जो वास्तविक हकीकत है उससे मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा कि आप सबसे पहले कॉलेज की चारों ओर घूम के देखेंगे या अंदर जाके देखेंगे तो बहुत सारे आपको पेड़ लगेंगे और वो हमारे पर्यावरण के प्रति सचेत होने को बताते हैं। पर ये सभी है ना हमारे सीनियर्स और प्रिंसिपल मैम के कारण ही संभव हो पाया है। और यदि राजस्थान में बहुत सारे कॉलेजेस है, आप उन कॉलेज में जाके देखोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होते। और हमारे टाइम में हमारे फैकल्टीज ने एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कराया था और साथ ही लगभग 2 बार हमारी हॉस्पिटल ड्यूटियां लगाई थी। और सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कराना और हॉस्पिटल ड्यूटियां लगाना किसी भी इंस्टीट्यूट की। और इसी इंस्टीट्यूट के कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी आईएनसी ने जो सिलेबस दिया वो इतना वाइड है कि 6 से 7 महीने में पूरा नहीं हो पाता। लेकिन हमारे लिए हमारे सीनियर्स और हमारे जो भी स्टूडेंट और फैकल्टीज है उन्होंने ये कर दिखाया है। इसके लिए मैं अपने पूरे तहे दिल से साथ इनका स्वागत करूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे मतलब जूनियर्स के लिए, हमारे अतिथिगण और सर के लिए, सबके लिए कॉमन है कि जब भारत के नवनिर्माण का सपना हमारे आचार्य चाणक्य ने देखा था, तो आचार्य चाणक्य ने भारत के नए सम्राट बनाने के लिए सबसे अनुभवी जो शिष्य थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त, उनको सुना था। लेकिन उसी दरमियान क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त को गणानन की पुत्री से लगाव चलता है, तो आचार्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त ये तुम्हारा वे नहीं है, यदि तुम्हें सक्सेस होना है तो इन रास्ते से अलग होना पड़ेगा। तब चंद्रगुप्त अपने आचार्य से कहते हैं कि आचार्य मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या भारत का सम्राट बनने के लिए मुझे इतना त्याग और इतना बलिदान करना होगा। तब आचार्य अपने चंद्रगुप्त से कहते हैं कि यदि भारत का सम्राट नहीं बनना होता और इतना सक्सेस मतलब सैक्रिफाइस नहीं करना होता तो हर कोई आज भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द लाइफ। दिस इज द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द लाइफ। यदि आपको लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होना है तो आपको सैक्रिफाइस तो करना ही होगा। जैसे कि नए हमारे नन्हे बच्चे हैं और जूनियर्स आए हैं, उनको यदि आगे बढ़ना है, नर्सिंग फील्ड में बहुत टॉप लेवल पे जाना है, जैसे कि हमारे इतने सारे मैम हैं, तो आपको सैक्रिफाइस करना होगा। उन्हीं जूनियर्स के लिए हमारे फैकल्टीज की कुछ अनुभवी टैलेंट को बताना चाहूंगा कि गोविंद सर लेते हैं सबको पहचान, कि गोविंद सर लेते हैं सबको पहचान, नहीं चल पाएगी तुम लोगों की चाल। दीपेश सर का क्या कहना, उनका अटेंडेंस लेने का कुछ अलग ही अनुभव है, क्योंकि गोविंद सर एक बार किसी की क्लास ले लेते तो उनको मालूम पड़ जाता है कौन सा टाइम पे आएगा नहीं आएगा, कैसा बिहेवियर मेंटेन करेगा। और दिग्विजय सर के पास तो क्या पता कौन सा मंत्र है या कौन सी फिजिक्स लगाते हैं कि यदि फर्जी अटेंडेंस लगवाई तो उन्हें मालूम पड़ जाता है ये बंदा कॉलेज में नहीं है। उसी के साथ अशोक सर के बारे में फंडामेंटल के असाइनमेंट तुम अशोक सर से टाइम पे रीचेक करवाना, कि फंडामेंटल के असाइनमेंट तुम टाइम पे अशोक सर से रीचेक करवाना, यदि हो गई देर तो पड़ेगा पछताना, लेकिन टेंशन मत करना मेरे याद जूनियर्स, इसका भी जुगाड़ तुम्हारे सीनियर्स के पास है। तुम अशोक सर से जाकर मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताना, कि तुम अशोक सर से जाकर मिलकर अपनी प्रॉब्लम बताना। हमारे अशोक सर दिल के बहुत भोले हैं। तुम उनका गुस्सा देखकर मत घबराना। And again I want to say you that juniors most and most welcome in Dr. Srimati Sanskrit Nursing Institute. Thank you.